हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम हैं बगिया में, तो यहाँ पर जल रही है आग, जो कि आप सभी को कई बार हमने दिखाया है कि यहाँ बगिया में भी हमारे यहाँ आग जलने लगती है, तो बहुत ही अच्छे से आग जल रही थी। तो हमारे हाथ ठंडे हो गए थे, तो हमने कहा हम भी ताप लेते हैं, उसके बाद में ही बगिया से घर को चलते हैं। और उसके बाद में आ गए हैं इधर पीछे वाले घर में, तो अभी तक हम घर पर नहीं गए हैं, इधर ही रुक गए हैं। तो यहाँ पर आज गोबर लगा हुआ था भरने के लिए, तो बुआ की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो बुआ ताप रही हैं बैठकर। तो हमने कहा चलो हम भर देते हैं। तो बुआ से हमने पूछा कि आज गोबर क्यों लगा है? तो बुआ ने कहा कि कोई बात नहीं, लगा रहने दो, कोई भर देगा। तो हमने कहा चलो कोई भरेगा तब तक तो हम ही भर देते हैं। तो हम इधर गोबर को भरने लगे तसले में। तो इधर पहले हम गोबर को भर देते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं घर को। और यहाँ पर हमारे यहाँ भैंस इस टाइम ज़्यादा बनती हैं, तो सुबह से ही यहाँ पर बंध जाती हैं भैंस चारा आरा खाकर। उसके बाद में बगिया को जाती हैं और शाम को भी यहाँ जल्दी से ही आ जाती हैं भैंस। चारा यहीं पर किसी किसी दिन खा लेती हैं और किसी दिन बगिया को ले जाई जाती हैं, तो वहाँ पर खिलाया जाता है। और इधर सारा गोबर हमने भर दिया है तसले में। तो गांव में तो यही सारे काम ही होते रहते हैं, क्योंकि गोबर कूड़े का ये काम सुबह के टाइम जल्दी से करने पड़ते हैं। अगर इनको छोड़ दोगे तो दिन भर के लिए पड़े रहते हैं। और एक काम हो जाए गोबर कूड़ा और झाड़ू पोछे का, तो जानो सारे काम हो गए गांव देहात में। और उसके बाद में खाने आने का काम तो बाद में ही होता रहता है, वो तो पूरा दिन ही चलता है। तो आप सभी ने तो देखा ही है हमारे ब्लॉगों में कि पूरा दिन हमारे खाने आने का काम तो चलता ही रहता है। और इधर उसके बाद में आ गए हैं रसोई में, तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और आज चिकनी मिट्टी से पूरी रसोई में हम पुताई करेंगे, तो अच्छे से हमारी रसोई में साफ़ सफाई हो जाएगी। और किसी दिन टाइम मिलेगा तो उस दिन हम लिपाई कर देंगे, क्योंकि लिपाई पुताई बराबर से हम रसोई में करते रहते हैं, तो हमारी साफ़ सफाई भी बनी रहती है रसोई में। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, तो हमारी हो जाए उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम सुबह से ही लग जाते हैं कामों में, जो भी हमारे घर के काम होते हैं। और पूरा दिन हमारे काम ख़त्म ही नहीं होते। अगर ना करो छोड़ दो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन वैसे अगर करते रहो काम तो पूरा दिन काम रहेगा और काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। इधर उसके बाद में नहा धो करके आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर बरामदे में हमने एक पटिया पर पूजा स्थान अपना बना लिया है, फ़ोटो वोटो रख ली हैं, तो यहीं पर हम पूजा करते हैं। और सुबह के टाइम नहा धो लो, उसके बाद में पूजा वूजा कर लो, तो मन अच्छा रहता है और पूरा दिन अच्छे से कटता है और अच्छा भी लगता है। जो ये पटिया हमारी बनी हुई है बरामदे में, तो उनको अच्छे से हमने सजा भी लिया है। तो छूट जाती हैं जब भी अबरी, तो हम दोबारा से लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा लगता है। ये सामने अलमारी पड़ती हैं, तो पूरे अच्छे से सजा लो, फिर अच्छा लगता है। और नीचे जो पेपर हरे वाले हमने बिछा लिए हैं, तो ये वाले पेपर बहुत मजबूत हैं, तो इसीलिए बिछे रहते हैं और ये फटते भी नहीं हैं जल्दी से। अबरी तो जल्दी से फट जाती है। और अब चलते हैं बाहर को। तो बाहर जो हमारा तुलसी का पेड़ है, तो उसमें जल छोड़ देते हैं। और यहाँ पर गेंदे का भी पेड़ खड़ा है, क्योंकि गेंदा भी साथ में बहुत अच्छे से हो गया है। और तुलसी का पेड़ काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुरझा जैसा गया है। और जब भी ठंड ख़त्म होगी तो अच्छे से फिर से हो जाएगा, क्योंकि ठंड के दिनों में वैसे भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो थोड़े से वैसे हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं। और जब भी गर्मी आ जाती है तो फिर से दोबारा से हरे भरे से हो जाते हैं। ठंड के दिनों में जब कोहरा पड़ने लगता है, तभी से ये पेड़ पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों पर जब कोहरा पड़ता है तो ख़राब हो जाते हैं। ये छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। और इधर उसके बाद में आ गए हैं रसोई में। तो रसोई में आज हमारे बन रही है मूली की सब्ज़ी। तो मूली की सब्ज़ी आज कुछ बनाएंगे नए तरीके से, तो आप सभी बने रहिएगा तो देखिएगा कि किस तरीके से मूली की सब्ज़ी बनाएंगे। और बहुत ही अच्छे से टेस्टी सब्ज़ी बनती है मूली की। अगर इस तरीके से आप सभी बना, तो ये गांव में ही ज़्यादातर सारे लोग बनाते हैं इस तरीके की मूली की सब्ज़ी। तो सिर्फ आज हमने मूली ही ली है और मूलियों को काट लिया था और उबलने के लिए रख दिया था। तो मूली हमारी अच्छे से उबल गई हैं, तो इधर हमने ठंडी होने के लिए रख दी हैं। तो ठंडी हो जाए उसके बाद में इनको अच्छे से निचोड़ लेंगे। और इधर तब तक हमने आटा तैयार कर लिया था रोटियों के लिए, तो तब तक हम रोटी सेंक लेंगे। और थोड़ी सी रसा वाली ये वाली सब्ज़ी बनती है, तो इसी वजह से हमने रोटी जो है ना पतली वाली सेंकी है। गांव में है ना कि जो ये पतली वाली रोटी सेंकते हैं, इनको हमारे यहाँ बोला जाता है फुल्कियाँ बोलो या फुल्का बोलो। कोई पतली वाली रोटी नहीं बोलता है, यही बोलता है कि फुल्कियाँ बना लो। तो इसी वजह से आज हमने बनाई हैं फुल्कियाँ, जो कि पतली वाली रोटी। तो रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद में हम सब्जी बनाएंगे। तो मसाले भी हमने पीस लिए थे, उसके बाद में ही रोटी बनाने के लिए आए थे। तो मसाले क्या पीसे हैं, हल्दी मिर्चा लहसुन और थोड़ा सा हमने डाल लिया है प्याज
और धनिया, यही चीज़ें हमने डाली हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं क्योंकि ज़्यादा मसाले हम नहीं डालते हैं और है भी नहीं मेरे पास। जो भी हैं उतने में ही हम काम चला लेते हैं। इधर कर रहे हैं सब्जी बनाने की तैयारी, तो मिर्च काट लेते हैं और धनिया काट लेते हैं। और 2 आलू लेकर आए हैं क्योंकि मूली में 2 आलू भी डाल लेंगे। आरोही के पापा को इतना ज़्यादा नहीं पसंद है मूली की सब्ज़ी, तो इसी वजह से 2 आलू डाल लेंगे मूली की सब्ज़ी में ही, और उनको आलू आलू निकाल कर दे देंगे। और इधर बातें कर रही थी दीदी, तो उन्हीं से बातें कर रहे थे। वो देख रही थी कि क्या बना रही है। वो जब भी हम कुछ बनाते हैं तो वो देख ज़रूर लेती हैं इधर से लपक कर कि क्या बना रही हैं, क्या कर रही हैं। और इधर हमारी रोटी भी सिक गई है, तो रोटियों को अभी घर पर लेकर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी से बंदर भी अब आने लगे हैं। तो बंदर बहुत ज़्यादा हमारे गांव में आ गए हैं, तो इधर देखना भी पड़ता है कि बंदर तो नहीं है। और दीदी ज़्यादातर भगाती रहती हैं क्योंकि उनकी रोटी बाहर सब बिल्कुल बाहर बनती है आंगन में ही, तो इसी वजह से पता चल जाता है जब भी बंदर आता है। और 1-2 बार उन दीदी की रोटी ले जा चुका है, तो इसी वजह से डर रहता है कि हमारे यहाँ भी घुस ना जाए, लेकिन इतनी जल्दी से नहीं घुसेगा क्योंकि थोड़ी सी ही जगह, फिर निकलने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से डरता रहता है इधर आने के लिए रसोई में। और इधर हमने डाल लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और हल्दी मिर्चा हमने पीस कर पहले ही तैयार करके रख लिया था। और डाल देते हैं हरी मिर्च, उसके बाद में डालेंगे जो हमने हल्दी मिर्चा पीस कर रखा है। और हल्दी मिर्चा तो हम ज़्यादातर सिलबट्टे पर ही पीसते हैं, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, कोई मौसम हो, सिलबट्टे पर ही पीसते रहते हैं बराबर से। जो मूली हमने उबाली थी वो हमारी अच्छे से ठंडी हो गई थी, उसके बाद में हमने पानी से निकाल लिया है और अच्छे से उसको निचोड़ लिया है, बिल्कुल भी पानी ना रहे। और थोड़ी सी महीन महीन सी ही हो गई हैं। और इधर हमारी कढ़ाई भी हो गई थी, तो मसाले भी भून लेते हैं और उसके बाद में मूली डालेंगे। और धनिया भी हमने साथ में ही काट लिया है क्योंकि थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे साथ में और थोड़ा सा बाद में डालेंगे। तो ये वाली जो सब्जी है ना मूली की, ये सबको बहुत ही पसंद है, लेकिन आरोही के पापा को नहीं पसंद है, तो इसी वजह से उनके लिए हमने आलू 2 डाल दिए हैं, तो वो आलू के साथ में खा लेंगे। और उनको मूली ये भुंजिया वाली जो बनती है वो वाली सब्जी बहुत ही पसंद आती है, और ये वाली नहीं उनको पसंद है। तो अपनी अपनी पसंद की बात होती है, तो इसी वजह से हमने आलू डाल दिए हैं। और इधर देखो थोड़ा सा ही हमने पानी डाला है और थोड़ा सा और डाल देंगे, बस इतना ही रखेंगे क्योंकि मूली में वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी सा हो जाता है, पानी पानी सी लगती है। और इतने सारे मसाले डाले हुए हैं, लहसुन प्याज सारी चीज़ें डाली हैं, फिर भी रसा बिल्कुल गाढ़ा नहीं है, पतला पतला सा है रसा। और ढक देते हैं, पक जाएगी, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं कि कैसी सब्ज़ी हमारी बनी हुई है। और मूली की सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। और ये उबली वाली मूली की सब्ज़ी है और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। एक बार आप सभी भी ट्राई करके देखना, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और जो आलू हैं वो आरोही के पापा को दे देंगे। और सारे लोग खाना खाने के लिए भी आ गए थे, तो सबको खाना खिलाते हैं। और उसके बाद में सारा काम वाम हमारा हो गया था, तो इधर हम आ गए हैं ये सारे कपड़े अपड़े जो बिखरे पड़े हुए थे इनको समेटने के लिए। तो जिस वाले झोले में हम आरोही के कपड़े रखते थे, तो वो वाला झोला बिल्कुल फट गया था, तो हमने वो वाला झोला हटा दिया है। तो ये छोटा सा झोला हमको मिला है, तो हमने कहा चलो जितने भी इसमें आएंगे कपड़े उतने रख देंगे और बाकी के जो कपड़े हैं वो पटिया पर रख देंगे। तो वही हम सारे कपड़े रख रहे हैं इसमें झोले में। पूरा दिन इतने सारे काम रहते हैं कि जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं उनको हम बहुत जल्दी से भूल जाते हैं, तो इसी वजह से जब भी हमको काम याद आ जाते हैं तो हम उनको पहले करना शुरू कर देते हैं और बाकी के बाद में काम करते हैं। तो उस दिन जो हमने बेड शीट धुली थी, तो अभी तक हमने इस पर बेड पर नहीं बिछा पाई है, तो उसको भी अभी हमको बिछाना है। तो पहले ये कपड़े सारे घर ही करके रख देते हैं जो भी हमने निकाले हुए हैं, गर्म वाले आरोही के कपड़े। और थोड़े से जो गर्मी वाले भी थे कपड़े वो भी अभी आरोही के झोले में ही नीचे रखे हुए थे, हमने नहीं देख पाए, तो वो भी हमने अलग निकाल दिए हैं। और कुछ मेरे भी कपड़े इसमें रखे हुए थे क्योंकि ब्लाउज व्लाउज रखा हुआ था, तो वो भी हमने सारे निकाल दिए हैं। और मैं जो भी आरोही के ही सिर्फ कपड़े हैं वही हमने रखे हुए हैं झोले में, और इधर सेट करके हमने रख दिए हैं सारे। और पटिया को भी हमने साफ़ कर दिया है क्योंकि बहुत ही जल्दी से धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसी वजह से बहुत ही जल्दी से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और उसके बाद में आप सभी से मिल रहे हैं शाम को, तो शाम के बजे हैं लमसम 2 या 2:30 का टाइम होगा। तो इतने टाइम हमारे यहाँ जानवरों को चारा आरा खिलाया जाता है। तो आज सारे लोग खेत पर चले गए थे, तो हमने कहा चलो हम ही चारा आरा डाल देते हैं। तो चारा तो खंद कर गए थे पापा बुआ, और जो चारा डालना है भैंस को वो अभी नहीं डाल कर गए थे। तो किसी किसी दिन तो डाल कर ही चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो बगिया में भैंस हमारी बनती है वहाँ पर नाद में मिलाकर सानी आनी करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद में भैंस को जितने टाइम होगा तभी बांधते हैं। और इधर आ गए हैं बगिया को, तो भूसा भी जो बोरी में भरा था, नीचे की साइड में भूसा भरा हुआ था और ऊपर हमने भर ली है घास।
तो घास तो नहीं है, ये घास वो वाली है जो इस समय हमारे यहाँ आलू की खुदाई हो रही है, तो उसी की ये बेल है। उसी के ऊपर के जो पेड़ होते हैं उनके, वही है, उसको हम लोग बेल बोलते हैं। और नीचे जो होते हैं आलू निकलते हैं, तो ऊपर की बेल काट कर जानवरों के लिए बहुत ही अच्छे से चारा बन जाता है, बिल्कुल हरा हरा सा। तो वही वाली बेल है ये आलू की। और इसको अच्छे से सानी कर देते हैं, मिला देते हैं। और आज आटा लेकर नहीं आए हैं, तो आटा अब दूसरी बार में जब भी कोई चारा डालने के लिए आएगा तब लेकर आएगा। तो सिर्फ भूसा है और एक टिपिया हमने पानी डाल दिया है इसमें, तो अच्छे से मिला देंगे। तो है ना कि चिपक जाएगा, जो हमारी ये हरी हरी घास है इसमें चिपक जाएगा ये भूसा, तो अच्छे से भैंस खा लेगी। और बिना पानी का बिल्कुल भी भैंस नहीं खाती है, क्योंकि वो घास घास ही बीन लेगी और जो भूसा है वो नीचे रह जाएगा। तो इसी वजह से इसमें पानी डाल देते हैं, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और उधर थोड़ी सी घास हमने डाल दी है जो हमारा एक पड़रा है उसके लिए, और इधर भैंस को बांध देते हैं। और इधर लगा है हमारा चारा जानवरों के लिए, जो कि खेत से आया है। ये मक्के का चारा है, इसको मशीन से खंदवाया जाएगा, उसके बाद में जानवर इसको खाएंगे। भूसे में मिलाकर भी खिलाया जाता है और घास में भी, तो बरसीम बरसीम हो जाती है हरी घास। और थोड़ा सा वो वहाँ पर लगा है, तो जानवर इधर खा रहे हैं चारा। अच्छे से हमने लादी कर दी है। तो आज दाना नहीं लेकर आए थे, जो कि आटा, ज़्यादातर हम लोग आटा ही मिलाते हैं जानवरों को। तो वो दोबारा से जब आएंगे डालने के लिए चारा तब लेकर आएंगे। और अभी बड़ी अम्मा के जानवरों को चारा नहीं मिला है, तो वही बंधे हैं वहीं पर, क्योंकि बड़ी अम्मा अभी नहीं आई है, आती ही होंगी डालने के लिए। साथ साथ में ही हम लोग डालते हैं। जब बड़ी अम्मा के जानवर चारा के लिए आते हैं नांद पर, तभी मेरे आते हैं। लेकिन आज वो पीछे हो गई, क्योंकि वो अगर एक जो हमारे जानवर हैं उनको चारा मिल गया है, तो इसी वजह से वो शोर शराबा कर रहे हैं, उधर नाच रहे हैं, पूरे खूंटे के आसे पासे घूम रहे हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।